और फिर है सफेरोसाइटोसिस। ये सफेरोसाइटोसिस ये भी हेरिडिटरी कंडीशन है और इसमें क्या देखने को मिलता है, स्मॉल हो जाती है आरबीसी। आरबीसी स्मॉल क्यों होती है, क्योंकि ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसको मैक्रोफेज फैगोसाइट कर लेते हैं। जब फैगोसाइट कर लेंगे तो इसके सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके इनर लाइन में या अंदर की तरफ हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये स्मॉल भी हो जाएगा, तो स्मॉल हो गया, स्फेरिकल सेल्स हो जाएंगे। तो जब इसका सरफेस एरिया कम होगा इसी वजह से स्फेरिकल हो जाएगा। और विदाउट सेंट्रल पिलर, और सेंट्रल पिलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होगा तो वो बीच में भी जमा हो जाएगा। इस वजह से सेंट्रल में भी हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा और सेंट्रल में पेल हमें देखने को नहीं मिलेगा। और डिक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो वॉल्यूम रेशियो के उससे सरफेस एरिया ये कम हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ये हमें कम देखने को मिलेगा। और कंडीशंस क्या है, हेरिडेटरी सेफिरोसाइटोसिस है और ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है। और उसके बाद है मैक्रो ओवेलोसाइट्स। तो मैक्रो ओवेलोसाइट्स से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है सेल वो ओवल हो जाएंगे। और ये कंडीशन क्या है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया या हाइपर सिगमेंटेड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। और उसके बाद है टारगेट सेल्स। तो टारगेट सेल्स में देखिए क्या है कि टारगेट सेल्स हाल्ट, यहाँ पे देखिए हाल्ट ये कंडीशंस है, सेट दैट हंटर टू हिज टारगेट। तो ये इसका निमोनिक किस हाल्ट सेट द हंटर टू हिज टारगेट। तो हाल्ट ये चारों कंडीशंस है। और इसमें होता क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो के मुताबिक बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसमें बढ़ जाएगा। जबकि आप सफेरोसाइटोसिस में देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ये कम हो जा रहा था, तो इसी का उल्टा यहाँ पे है। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें सफेरोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन में कमी आ रही थी, मेम्ब्रेन डिजनरेट हो जा रही थी, लेकिन अंदर का जो मटेरियल था हीमोग्लोबिन वगैरह ये पूरी थी। इसीलिए यहाँ पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन सही है, बल्कि इसका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है अंदर का जो इसका मटेरियल है उसमें कमी आ रही है। इसी वजह से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये इंक्रीज हो जा रहा है। तो देखिए एक ऐसा क्यों होता है किस कंडीशंस में, तो एचबीसी डिजीज में, एचबीसी में क्या है, ग्लूटामिक एसिड जो है ये लाइसिन में कन्वर्ट हो जाती है। और एस्प्लीनिया, एस्प्लीनिया की कंडीशन स्प्लीन ना हो उस कंडीशन में भी ऐसा होगा, लीवर डिजीज में होगा, और थैलेसीमिया, इन सारे कंडीशंस में हमें टारगेट सेल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही यहाँ पे दिखाया गया HALT। तो हाल्ट जो है वो हमें टारगेट सेल की कंडीशन में देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं सिकल सेल्स। तो हम सिकल सेल्स के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और सिकल सेल्स के बारे में हम जानते हैं कि ये जो होता है इसमें सेल्स में सिकलिंग हो जाती है। और कब होती है, लो ऑक्सीजन की कंडीशंस में। जब ऑक्सीजन लो होगा तब ऐसा होगा, नॉर्मल कंडीशन में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी प्रॉपर काम करेंगे, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कंडीशन लो होगी, ऑक्सीजन कम होगा, जैसे हाई एल्टीट्यूड या एसिडोसिस की कंडीशन में, तो वहाँ पे आरबीसी में सिकलिंग हो जाएगी और हमें सेल इस तरह के देखने को मिलेंगे। और इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया डिजीज। और इसमें क्या है, ग्लूटामिक एसिड जो है ये वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हेरिडेटरी डिजीज है। थैंक यू।